छत्तीसगढ़ की एक विधायक इन दिनों खूब चर्चा में हो। चर्चा में इसलिए है कि जो उनके हिंदुत्ववादी रवैये हैं, या कहें कि अभी तक उन्होंने सैकड़ों लोगों को धर्म वापसी करा लिया है। आज भी एक ऐसा ही वाक्य है। पंडरिया विधायक हैं भावना बोहरा जो हमारे साथ हैं। एक वनांचल एरिया है कबीरधाम जिले का कुकदूर के क्षेत्र में। वहां पर आज भी देख सकते हैं कि ये सैकड़ों आदिवासी हैं जो भटक गए थे किसी कारण से, अपने धर्म को छोड़ दिया था जिन्होंने। अब धर्म पर वापसी हो रही है, घर वापसी आज भी हुई है। भावना मैडम, कैसा लगता है, महसूस होता है आपको जब इनके साथ आप उनको फिर से स्वागत करती हैं उन्हीं के धर्म में? देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो हमारा आदिवासी बैगा समाज है, जो आप जितने नज़दीक से इनके पास जाएँगे उतना ज़्यादा इनके लिए आपका प्रेम बढ़ेगा। जो मैंने पिछले 4-5 सालों में महसूस किया, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जो इनके इस भोलेपन का फ़ायदा उठा करके इनको सिर्फ़ या तो अपने वोट बैंक बनाने के लिए, या तो अपने जातिगत समीकरण को बढ़ाने के लिए, या अन्य किसी लालच दे करके इनको धर्म से विमुख किया जाता है। इनका मूल धर्म आदिवासी सनातनी जो है उसी में ये रहें, इन्हीं में सबकी भलाई है। ईश्वर ने जिस इसमें हमको जन्म दिया उसी में हम रहें, तो और अच्छा लगता है, एक संतुष्टि होती है कि समाज के लिए भी हम कुछ करने के लायक हैं, ये संतुष्टि मन में रहती है। आपके ढेर सारे कामों में अब एक काम ये जुड़ गया है, एक लक्ष्य सा हो रहा है आपके लिए कि अब अगला क्या, क्योंकि लगातार कई बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आप लाती हैं, तो कैसे बातचीत होती है आपकी उनसे, कैसे संपर्क होता है? देखिए, लगातार हमारी टीम है अरुणाचल क्षेत्र में, 8 से 10 मेरे लोग हैं जो लगातार इनके संपर्क में हैं। कुछ हमारे आदिवासी बैगा समाज से ही हैं, कुछ सामान्य हमारे कार्यकर्ता हैं। तो लगातार कोशिश करते हैं कि जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पे आदिवासी समाज विमुख हो रहा है, धर्मांतरण की ओर जा रहा है, तो वहाँ से संपर्क करते हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। जब लगता है कि हाँ, वो समझ रहे हैं चीज़ों को, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं स्वयं भी उनसे बात कर पाऊँ और किस कारण से वो दूसरे धर्म में जा रहे हैं, इस कारण का पता लगा सकें। और इसी तरीके से अभियान आप देखेंगे, पिछले 3 से 4 महीनों में लगभग 250 लोगों की घर वापसी हो चुकी है। ये कोई किसी प्रकार की ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, ये स्वतः ही वो चाहते हैं कि हम अब कहाँ जाएँ, तो हम अपने घर की ओर आएँ। जब व्यक्ति परेशान होता है बाहरी दुनिया से, तो लगता है कि मुझे कहाँ आराम मिलेगा, मेरे घर पे। तो वही इनके साथ है और आज वापस ये अपने धर्म में शामिल हो रहे हैं। उनके दूसरे धर्म में जाने को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। यदि मैं आपसे समझना चाहूँ कि मूल कारण क्या होता है जो वो अपने धर्म को छोड़कर चले जाती हैं, क्योंकि सैकड़ों करोड़ों सालों की जो सभ्यता है सनातनी, उसको छोड़कर ये अन्य धर्मों पर चले देखिए, अवेयरनेस की कमी तो निश्चित ही है, क्योंकि जागरूकता, क्योंकि वनांचल क्षेत्र है, काफ़ी चीज़ों का अभाव भी रहता है। जागरूकता की थोड़ी-सी कमी है, शिक्षा की थोड़ी-सी कमी है, स्वास्थ्य भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं हम मानते हैं कि कंपैरेटिव टू सिटीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा कम है, और उन्हीं कुछ कमियों को बेस बना करके लोग इनके तक संपर्क करते हैं और संपर्क करके उन्हें लालच देते हैं कि भई हम आपको ये जल दे रहे हैं, या आपको ये बबूत दे रहे हैं, आप इससे ठीक हो जाएँगे, आप यहाँ ये ऐसा प्रेयर कीजिए, आप ठीक हो जाएँगे। और जबकि वो इलाज वो डॉक्टर ही कर रहे हैं, लेकिन वो मेंटली लोगों को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि वहाँ जाने से उनकी परेशानियाँ ठीक हैं, और इसी तरीके से वो टारगेट बेस्ड काम करते हैं। और एक व्यक्ति परिवार का अगर बुजुर्ग जा रहा है, तो निश्चित उस परिवार के 4 से 5 लोग जो रहते हैं, स्वतः ही वो भी उनके साथ चले जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी संख्या बढ़ाने का ये काम करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मुझे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि ऐसे भी लोग शामिल हैं कि जो चीज़ों को अच्छे बुरे को समझते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें उस अंधकार में ढकेलने का प्रयास करते हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, कई बार तो ऐसी खबरें आती है धर्मांतरण होने की, कुछ कहना चाहती हैं उनसे? बिल्कुल, बिल्कुल एक्टिव हैं। लगातार हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि कैसे उनको उचित रास्ता हम उनको दिखा सकें कि जो कर रहे हैं वो गलत है, या तो वो समझ जाएँ, या तो फिर जो कार्रवाई हो सकती है वो ज़रूर हम करेंगे आगे, और कर भी रहे हैं। तो सरकार का हिस्सा हैं, अब तो धर्मांतरण को लेकर कानून की भी बातें हो रही हैं, जल्द बन जानी चाहिए कानून, क्या लगता बिल्कुल, है? निश्चित ही सरकार इन चीज़ों को लेकर के बहुत अवेयर है, न सिर्फ पंड्या विधानसभा, बल्कि आज आप देखेंगे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, बहुत सारी ऐसी जगह पे ये लगातार ये अभियान चल रहा है। आदरणीय दिलीप सिंह जूदेव जी के माध्यम से ये अभियान की शुरुआत की गई थी, और उनको ही स्मरण करके हम ये जो एक काम हमने हाथ में लिया है, मैं उनको भी नमन करती हूँ कि उनकी शुरुआत आज पूरे छत्तीसगढ़ में इस गति से आगे बढ़ रही है। तो अब आने वाले दिनों में और ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी? और मेरा मेरा यही विश्वास है कि जब तक धर्मांतरण यहाँ पे है और जब तक मैं यहाँ पे हूँ, लगातार मेरा ये प्रयास जारी रहे। सिर्फ विधायक हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये मेरा प्रयास निरंतर चलता रहेगा। एक बार सबके साथ अच्छे से कहीं एक बार आप नारे लगवा दें धर्म। जयकारा बढ़िया बूढ़ा देव के, हाँ ठीक है, और हाथ उठाना है, ठीक है, बोलिए बूढ़ा देव की। ऐसे नहीं भाई, खाए पिए नहीं किसे लगाते, फिर से बोलिए बूढ़ा देव की जय। देखिए, विधायक भावना बोल रहे हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक ऐसे लोगों को घर में वापसी लाते रहूंगा, सनातन से जोड़ती रहूंगी। विस्तार न्यूज के लिए ग्राम कुकदूर से वेदांत शर्मा।